वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसपाल जीके टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए आज की वीडियो जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम 3 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में जो वो पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट आपके कौन कौन से रहने वाले हैं इसमें वो भी हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपका, रिसेंटली द वर्ल्ड लार्जेस्ट 16 मेगावाट ऑफशोर विंड टर्बाइन Mingyan Smart Energy 16260 has been made fully operational in which of the following country। तो रिसेंटली जो है आपका चाइना ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट 16 मेगावाट ऑफशोर विंड टर्बाइन जिसका नाम है मिंग्यान स्मार्ट एनर्जी 16260, इसको जो है वो सक्सेसफुली जो है इसका ऑपरेशन किया गया, मींस कि सक्सेसफुली जो है इसका यूज़ जो है वो किया गया है। तो ये जो है आपका कहाँ पे है, ए ऑप्शन है इसका राइट। चाइना में जो है इसको सक्सेसफुली जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है, मींस कि सक्सेसफुली जो है ये आपका वर्क करना जो इसने स्टार्ट किया है। तो चाइना की फुजान स्टेट जो है वो वहाँ पर ये आपका मेगावाट ऑफशोर विंड टर्बाइन मिंग्यान एनर्जी जो है वो बनाया गया है। और ऑन शोर का मतलब ऑफ शोर का आपका मतलब होता है कि सी या ओशियन के विंड मिल लगाया गया है वो जो है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। और ये आपका चाइना में जो है वो बनाया गया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट 16 मेगावाट ऑफशोर विंड टर्बाइन। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपका, रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। तो कमांडिंग इन चीफ जिसको शॉर्ट फॉर्म में FOC ईस्टर्न नेवल कमांड ENC। तो रिसेंटली जो है हमारे पास चार्ज किसे मिला है, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का ईस्टर्न नेवल कमांड में। तो ये इसका जो चार्ज मिला है कमांडिंग इन चीफ का फ्लैग ऑफिसर में, ये मिला है वाइस एडमायरल राजेश पेंधारकर। तो बी ऑप्शन जो है इसका आपका राइट आंसर है। और जो आपका ईस्टर्न नेवल कमांड है इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, तो ईस्टर्न नेवल कमांड के हेडक्वार्टर जो हैं ये हैं विशाखापट्टनम में। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास, recently who among us the following has assumed the charge of additional director जनरल मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। तो MNS के एडिशनल डायरेक्टर जो है वो कौन बनी है, तो ये बनी है मेजर जनरल अमिता रानी। तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास, रिसेंटली डिएगो गॉडिन हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल फुटबॉल, ही प्लेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो डिएगो गॉडिन जो है ये उरुग्वे के फुटबॉल प्लेयर हैं। तो डी जो है इसका राइट आंसर है। उरुग्वे के लिए जो है ये खेलते थे और इन्होंने जो है वो प्रोफेशनल फुटबॉल से जो है वो रिटायरमेंट अपनी अनाउंस किया है। नेक्स्ट और इन्होंने जो है, और इसके अलावा जो आपका ये उरुग्वे जो आपकी कंट्री है ये रिसेंटली न्यूज़ में आई है। क्यों न्यूज़ में आई है, क्योंकि फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप जो हुआ है आपका 2023 का, उसमें उरुग्वे जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो विनर बना है। इटली को जो है इन्होंने हराया है और फर्स्ट टाइम जो है विनर बना है उरुग्वे। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 का होस्ट कहाँ पे हुआ था, आपका फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 होस्ट हुआ था अर्जेंटीना में। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका, रिसेंटली हु अमंगस्ट द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया एंड साउथ एशिया। तो रिसेंटली जो हैं वो आपके वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं माइक्रोसॉफ्ट इंडिया एंड साउथ एशिया के, तो ये बने हैं पुनीत चंदोक, मीन्स की भी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो पुनीत चंदोक जो हैं ये आपके बने हैं वाइस प्रेसिडेंट माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास, रिसेंटली इंटरनेशनल बैटरी कंपनी जिसको IBC भी कहा जाता है हैज़ साइंड एन इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट वर्थ $971.89 million with which of the following state to build battery manufacture facility। तो रिसेंटली जो है आपकी इंटरनेशनल बैटरी कंपनी जो है इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है कर्नाटका के साथ
$971 मिलियन का, मीन्स कि 8,000 करोड़ का एग्रीमेंट जो है इन्होंने साइन किया है कर्नाटका के साथ बिल्ड करने के लिए बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। और यहाँ पे जो है आपकी लिथियम आयन सेल जो है वो बनाए जाएंगे। तो लिथियम आयन सेल जो है वो आपके कर्नाटका में जो है वो बनाए जाएंगे। कर्नाटका में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो बनाई जाएगी, जहाँ पे जो है वो आपके पास लिथियम आयन सेल जो है वो बनाए जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपका, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च द अमृत वृक्ष आंदोलन। तो अमृत वृक्ष आंदोलन जो है आपका ये लॉन्च किया है असम ने। इसमें क्या है कि ये एक मोबाइल ऐप है। तो अमृत वृक्ष आंदोलन क्या है, एक मोबाइल ऐप है। और इसमें आपने क्या करना है कि अगस्त सितंबर मंथ में जो है वो आपने प्लांट लगाने हैं, उनकी पिक जो है आपने अपलोड करनी है। और एक प्लांट जो है 1 करोड़ प्लांट जो है वो इन्होंने टारगेट रखा है। तो आपने क्या करना है कि प्लांट कोई भी न्यू प्लांट लेके आना है, उसको लगाना है और पिक क्लिक करके अपलोड करनी है आपने इस ऐप पे। और जो असम गवर्नमेंट है वो आपको 1000 रुपीज़ जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। ये जो है इसका है आपका। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी है सिक्योर्ड द हाईएस्ट रैंकिंग अमंगस्ट द इंडिया कॉर्पोरेट इन द 2023 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में। तो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में इंडिया की कौन सी कंपनी है जिसने रैंक किया है। तो कौन हो सकती है आपकी एक ही है जो आपकी अभी तक ट्रेंड में चली है इंडिया में, वो है आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है आपकी वो हाईएस्ट रैंकिंग पे है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास, ये क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे जो है आपका एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। और इसकी जो थीम थी आपकी वो क्या थी, लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क मीन्स कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे आपका इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि जो माताएँ होती हैं वो अपने बच्चों को जो है वो अपना दूध पिलाएं, मिनिमम 6 मंथ तक जो है वो अपना दूध पिलाएं। क्योंकि आपने देखा होगा कि अब इस करंट टाइम पे जो वो ब्रेस्ट फीडिंग बहुत कम कर दी है। तो इसीलिए जो आपका ये डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है एवरी ईयर। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक एवरी ईयर 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपका, रिसेंटली द इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन हैज साइंड MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट टू इस्टेब्लिश द इंडिया 5G टेस्ट बेड। तो रिसेंटली आपके पास इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन ने IIT मद्रास के साथ जो है वो MOU साइन किया है इस्टेब्लिश करने के लिए इंडियाज़ 5G टेस्ट बेड। नेक्स्ट और ये जो आपका 5G टेस्ट बेड है ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो सिकंदराबाद तेलंगाना में जो है ये आपका इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा कि जो आपके इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग टेलीकम्युनिकेशन और IIT मद्रास जो फॉर इंडिया का 5G टेस्ट बेड जो इस्टेब्लिश करेगा वो कहाँ पे करेगा, तो सिकंदराबाद तेलंगाना में जो है वो इस्टेब्लिश करेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च्ड लीप कोवर्कर्स। लीप कोवर्कर्स की आपकी फुल फॉर्म क्या है, लॉन्च, एम्पावर, एक्सेलरेट एंड प्रॉस्पर। तो इसका जो आपका आंसर है वो है आपका किसने लॉन्च किया है आपका लीप कोवर्क्स। तो केरला गवर्नमेंट ने जो है वो ये लॉन्च किया है। और लीप क्या है आपका, केरला स्टार्टअप मिशन जो है उसका अपडेटेड वर्जन है या रीनेम्ड वर्जन है आपका लीप कोवर्कर्स। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपका, रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैज़ इनॉग्रेटेड उन्मेषा एंड उत्कर्ष फेस्टिवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो रिसेंटली जो है द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पे जो है वो उद्घाटन किया उन्मेषा एंड उत्कर्ष फेस्टिवल का, तो भोपाल में जो है वो करा है इनॉग्रेट द्रौपदी मुर्मू ने उन्मेषा एंड उत्कर्ष फेस्टिवल। जो आपका उत्कर्ष फेस्टिवल है वो क्या है, तो उत्कर्ष फेस्टिवल जो है वो आपका फोक एंड ट्राइबल आर्ट्स का है। और
जो आपका उन्मेषा है ये आपका इंटरनेशनल लिटरेचर का फेस्टिवल है। तो किसने ऑर्गेनाइज़ करवाया है इसको? तो संगीत नाटक अकेडमी और साहित्य अकेडमी जो है उन्होंने जो है वो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ कोलैबोरेट करके, संगीत नाटक अकेडमी और साहित्य अकेडमी ने कोलैबोरेशन की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ ऑर्गेनाइज़ किया है उन्होंने उन्मेष एंड उत्कर्ष फेस्टिवल। और जो आपका किसके अंडर जो है वो आया आपका? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर जो है वो आपका कराया गया है। और संगीत नाटक अकेडमी साहित्य अकेडमी ने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके ऑर्गेनाइज करवाया है ये इवेंट्स उनमें सॉस उत्कर्ष फेस्टिवल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ कमेंस्ड इट्स ओशियन सील्ड 2023 नेबल ड्रिल इन द बाल्टिक सी। तो ये आपका क्या है? नेबल जो आपका ओशियन सील्ड है ये एक क्या है? नेबल एक्सरसाइज है। और कहाँ पे हुई है आपकी? किस कंट्री में जो है आपकी होगी? तो रशिया जो है इसका राइट आंसर है। जो आपकी ओशियन शील्ड 2023 नेवल ड्रिल इन द बाल्टिक सी जो है इसको कौन जो है करवाएगा? किसने जो है इसको करवाया है? तो रशिया ने जो है वो आपका ओशियन शील्ड 2023 जो है वो करवाई है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपका रिसेंटली आदि पेरुक्कू कल्चरल फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो रिसेंटली आपका आदि पेरुक्कू कल्चरल फेस्टिवल जो है वो तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया गया है। तमिलनाडु में जो है वो आदि पेरुक्कू कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि मानसून एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल के लिए जो है आपका इसको सेलिब्रेट किया जाता है। जब मानसून आता है तो मानसून और सॉइल की फर्टिलिटी का जो है के लिए जो है ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है। और 3 अगस्त को जो है आपका सेलिब्रेट किया गया है। और ये जो है आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? आदि मंथ जो होता है आपका तमिलनाडु कैलेंडर का उसके अकॉर्डिंग जो है ये आपका होता है। तो जिस दिन आपका जो तमिलनाडु कैलेंडर है उसका जो आदि मंथ है उसके फर्स्ट डे में आपका जो मानसून एंड फर्टिलिटी सॉइल जो डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है एज आदि पेरुक्कू फेस्टिवल में। तो ये जो है आपका इसमें है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है आपका क्वेश्चन वो है जस्टिस जी रोहिणी कमीशन रिसेंटली इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जस्टिस जी रोहिणी कमीशन जो रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है तो ये आपका रिलेटेड है सब कैटेगरीज ऑफ ओबीसी कास्ट ग्रुप। जो आपका रोहिणी कमीशन है ये कब बना था? तो रोहिणी कमीशन जो है आपका 2017 में बना था अंडर आर्टिकल 340 चेक करने के लिए इश्यूज़ रिलेटेड टू सब कैटेगरी ओबीसी। और कब बना था ये आपका? तो 2 अक्टूबर 2017 को जो है आपका रोहिणी कमीशन बना था। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास Recently, which of the following company has handed over the first radio seeker of Aakash to the DRDO? तो रिसेंटली जो है आपका भारत डायनामिक लिमिटेड ने जो है वो हैंड ओवर किया है फर्स्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश DRDO को। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपका रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज़ इनॉग्रेटेड द AMC रेपो क्लियरिंग लिमिटेड जिसको शॉर्ट फॉर्म में ARCL बोला जाता है। इट्स हेड ऑफिस इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो AMC रेपो क्लियरिंग लिमिटेड है इसके हेड क्वार्टर जो है वो है आपके पास कहाँ पे? मुंबई में। और AMC रेपो क्लियरिंग लिमिटेड जो है आपकी इसको इनॉग्रेट किसने किया? निर्मला सीतारमन ने जो है इसको इनॉग्रेट किया। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू।